सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो मैं बनाने लगी हूँ विंटर रेसिपी। तो ये रेसिपी मेरी दादी बनाती थी, तो आज मैं अपनी दादी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो वे सर्दियों में बनाती थी। तो हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फर्स्ट में मैं मखाने भूनने जा रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ देसी घी, एक बड़ा चम्मच, और उसको हमें जो है कढ़ाई में अच्छे से फैला लेना है। और गरम कढ़ाई और गरम घी में हमें मखानों को भूनना है। और मखानों को भूनने के बाद हमें अच्छे से हमें जो है सभी ड्राई फ्रूट्स धीरे धीरे करके भूनने हैं लो फ्लेम पर। तो अब मैं नेक्स्ट भूनने जा रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी के साथ गोंद। तो सर्दियों में गोंद जो है खाना बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि गोंद में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होती है जो हमारे शरीर को गर्म भी रखता है और हमें इम्यूनिटी भी देता है। तो इसलिए सर्दियों में ही गोंद को खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर गोंद भी भून लिया है और उसके बाद बादाम काजू भी भून लिए हैं। और उसके बाद मैं भून रही हूँ बेसन। तो मेरे पास ये 300 350 ग्राम यानी कि 3 कप बेसन है, 300 ग्राम के आसपास। तो ये मोटा बेसन है। तो मोटे बेसन के मैं लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो इसको हमें क्या करना है कि देसी घी में अच्छे से इस बेसन को भून लेना है। तो मेरी दादी इसी तरह से मोटा बेसन के लड्डू बनाती थी सर्दियों में, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो यहाँ पर जो है बेसन को हमें अच्छे से भून लेना है और बेसन को एक साइड, भुने हुए बेसन को एक साइड रख देना है। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुने हैं उनको मैं पीस रही हूँ। तो जो हमें लड्डुओं में डालने हैं उनको हमें पीस लेना है, जिसमें गोंद है, मखाने हैं, काजू बादाम, और ये है नारियल, सूखा नारियल है। तो ये सभी चीज़ें हमें जो है बारीक करके पीस लेनी है लड्डुओं में डालने के लिए। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, गुड़ जमा रही हूँ। तो गुड़ जमाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने बारीक करके पीस लिए हैं। और ये है मोटे वाले। तो मोटे ड्राई फ्रूट्स जो हल्के मोटे हैं जो मैं गुड़ में डालूँगी, उसमें मूंगफली है, गोंद है, मखाने हैं, नारियल है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं इस गुड़ में डालने जा रही हूँ। और आगे भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें और डलेंगी। तो ये है भुना हुआ मोटा बेसन। तो मेरी दादी अक्सर जब भी गुड़ जमाती थी सर्दियों वाला, तो वो बेसन ज़रूर डालती थी। और उस बेसन वाले गुड़ का जवाब नहीं था। और हम अक्सर उस गुड़ को ऐसे ही बर्फ़ी के रूप में खाते थे, तो हमें बहुत टेस्टी लगता था। तो इस तरह से जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो फिर हमें थोड़ा थोड़ा करके ये भुना हुआ मोटा बेसन डालना है गुड़ में। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेसन डाल के हमें ये गुड़ को चलाना है और फिर धीरे से सभी डाल देना। तो ये मेरे पास 250 ग्राम के आसपास भुना हुआ बेसन है, जिसको मैं डाल रही हूँ गुड़ में। और फिर अब ये ड्राई फ्रूट्स, जिसमें भुनी हुई मूंगफली और कसा हुआ सूखा नारियल और हल्का मोटा दरदरा मखाने, मूंगफली, और जो मैं आपको दिखा रही थी ये गोंद, ये सभी चीज़ें हमें इसमें डाल देनी है। और डालने के बाद अच्छे से चलाना है, फ्लेम को बंद कर देना है। और लास्ट में 2 चम्मच देसी घी, जिससे कि गुड़ में सॉफ्टनेस बनी रहे। वैसे तो भुने हुए बेसन से ही गुड़ में बहुत सॉफ्टनेस रहती है, लेकिन आप घी डालोगे तो और ज़्यादा, बिना दांत के ही ये टूट जाएगा, मुंह में घुल जाता है, बहुत ही नरम रहता है। तो इस तरह से गुड़ हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो मैंने एक बड़ी सी थाली में घी लगा करके इसको इसमें इस थाली में निकाल लिया है। और जो बच गया है उसको मैंने दूसरी थाली में थोड़ा सा कर दिया है। तो अच्छे से हमें इसको इकसार कर लेना है। और जो थोड़ा सा बचा हुआ था हमने दूसरी थाली में कर लिया। तो अब जो बेसन था, जो मैंने घी के साथ भूना था मोटा बेसन, उसको देखना है वो अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इसमें हमें पिसा हुआ बारीक ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम लिए थे, गोंद था और ये मखाने थे। तो यही सब चीज़ें मैंने इसमें मिक्स की हैं। और अब मैं ले रही हूँ खांड। तो मैं यहाँ पर 3 कप, इसी 3 कप बेसन में मिला रही हूँ 1.5 कप
ये खांड। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 2 कप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हल्का मीठा ये बेसन के लड्डू बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से हमारी 2 रेसिपी जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी, बहुत ज़्यादा आपको गर्म रखेगी, एक्टिव रखेगी, और आप मानोगे नहीं कि आप इसको हर रोज़ दूध के साथ या ऐसे भी मॉर्निंग और नाइट में खा सकते हैं। खाने के साथ भी 1 पीस गुड़ का ले सकते हैं। तो इस तरह से मैं विंटर में ये रेसिपी ज़रूर बनाती हूँ, और ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है, और ये मेरी दादी की रेसिपी है। तो मैं उनको देखती थी बनाते हुए, तो उसी तरह से मैं सोचती थी कि मैं भी ये बनाया करूँगी। तो मेरी दादी बहुत ही स्पेशल खाना बनाती थी, जो मैं अभी भी याद रखती हूँ उनकी सारी रेसिपी थोड़ी थोड़ी। तो मैं आपके साथ भी सोचा, मैंने आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। तो इजी रेसिपी है, आप सभी जानते हैं। तो आप इस तरह से गुड़ जमा सकते हैं, बेसन का लड्डू बना सकते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के, और सर्दियों में गोंद बहुत स्पेशल है, तो आप गोंद का यूज़ ज़रूर करें। तो इस तरह से मैं गुड़ के पीस निकाल करके इस तरह से एक डब्बे में भर के रख दूँगी, और लड्डुओं को जो घर में टिफ़िन होते हैं, डब्बे होते हैं, आप उसमें भर के रख सकते हैं, और फुल सर्दियों आप इनको फीके दूध के साथ या फिर मॉर्निंग में या नाइट में सोते हुए खा सकते हैं। तो आप सब मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी दादी की रेसिपी बहुत ही इजी है, पावरफुल है, इम्यूनिटी बूस्ट है। अगर आप सभी को पसंद आती है तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के साथ मिलती हूँ एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय एवरीवन।